जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का हम लोग का पेज नंबर 211 टू 220 है, 211 से 220। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कछ सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विस्तर वासु की नाग की, मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव ने अपने ही कर कमल से मथे। दोहा। यही विधि उपजय लच्छी, जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सपोच समेत कभी कहीं सी समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम लक्ष्मी दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लें सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचित सखी न बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुदुम्भी बजाई, बरसी प्रसन्न अक्षरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुगाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। दोहा। गुरुजन लाज समाजू, बढ़ देखी सिय सकुचानी, लागी विलोकन सखीन तन, रघुवीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषीय छवि देखें, नर नारिन परिहरि निमेषें, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही।
श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि हुकुमें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उर्दाहू। कहीं एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सामरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी की योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पनमोरा, चले भाट ही हरसु नथोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वीरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा। बोले बंदी बचन बर सुनह सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रामनु बानु महाभट्ट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कोंदडू कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ हितेही। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर जब सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी शिवधनु धरहीं, उठई न कोटि भांति बलु करहीं। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोहा। तमकी धरहीं धनु मूढ़, नृप उठई न चलहीं लजाई। मनहु पाई भट बाहु बल, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। भूप सहस 10 एकहि 12, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस भारी। सब राजा उपहास के योग्य हैं, वैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत
भ्रम हत प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप द्वीप अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। दोहा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति, अति कमनीय। पाव निहार बिरंची जनु, रचेऊ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहू काही यह लाभु न पावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जानी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पुनि परियह रहूं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जो जनतेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पुण्य करी होते हूँ न सही। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन विसौ। जनक ने वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। कहीं न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी मुँह जह को होई, तेहि समाज अस कहाई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक युग ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। साचे घट जिमि डारो, होरी सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवान न, कौ बापुरो किना पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलौकी सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सब प्रमाण ले धाम। ऐसा जानकर हे नाथ आ गया हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उससे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद, शपथ कर न धरौ धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूख डेराने, सिंह ही हर्षु जन को सब छाने।
ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रहे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजा। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी टेढ़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदया चल भर, रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरें हर्षित हो गए। विपन्न केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बिरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी की मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजरगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाय, तो रहूं रामु गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष के कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई काई पुरपाही, गुर पाही ए बालक असिहट भले नाई। ये सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों की लाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूह कर इदापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए,
वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु कनी नर। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, क्यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसेऊ सुजसुख सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश और संसार में छाया छुआ हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजी संसऊ असजानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी पै परतीति, मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेही थे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तरह देवता से विनती कर रही, मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गुरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उससे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हीं हूँ तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, अह तात तारुणी हठ थानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देऊ न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुली सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुकात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरों उर्धीरा, सीरस सुमन कन बेधी है हीरा, सकल सभा है कै मती भय भोरी, अब मोही संभुचाप गति थोरी। हीरा छेदा जाता है, सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी की धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आस्था है। निज जड़ता लोभन पर डाली, वो ही हरू रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही।
तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत। दोहा। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल चोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जलू रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़ी भारी कंजुस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी हरी धीरजु प्रतीति उरानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितु राजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवानो सकल उर्वासी करही मोही रघुबर के दासी जेहि के तेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियई बिलोकी तकेऊ धनु कैसे चीतब गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। जय श्री राम। तो भाइयों हम लोग का पेज नंबर 211 to 220 कंप्लीट हुआ, 211 से 220। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 221 to 230 221 से 230 तक हम लोग पढ़ेंगे। हर हर महादेव, जय भगवान, जय श्री राम।